सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चा हम पढ़ेंगे त्रुटि। जो एरर्स होती है वो एरर अलग अलग टाइप्स की होती है और उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम संख्यात्मक सवाल को हल करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिशन में। साथ में 11th में पूछा जाता है। तो उस यदि मान लो कोई संख्यात्मक सवाल आ जाता है, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यदि आ जाती है तो उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आज सब चीज़ इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले अपने को भौतिक राशि के समांतर माध्य औसत मान क्या होता है और इसका सूत्र क्या होता है, हमने पुरानी क्लासों में भी पढ़ा है। आज इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी अपने को, देखो यदि मान लो कोई भौतिक राशि है और उसका मान वास्तविक मान अपने को पता नहीं है, मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसका रियल मान यानी वास्तविक मान अपने को पता नहीं है, तो फिर ऐसी कंडीशंस में क्या करते हैं, उसका मान कैसे पता लगाते हैं, वास्तविक मान कैसे पता लगाते हैं। तो जो रीडिंग दे रखी है हमारे पास, जैसे 5 रीडिंग हमारे पास में है तो पाँचों रीडिंग को जोड़ना है और 5 से डिवाइड करना, 5 से भाग लगा देना है। तो जो मान प्राप्त होता है वो मान हमारे पास में एवरेज मान या औसत मान या माध्य मान कहलाता है और उसी मान को हम वास्तविक मान मान लेते हैं। वास्तविक मान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कोई सवाल यदि हम करते हैं तो त्रुटि में क्या होता है, 2 मान की आवश्यकता होती है, एक तो वास्तविक मान और एक प्रायोगिक मान। तो जब वास्तविक मान दिया ही नहीं है और रीडिंग अपने को दी है तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जितने भी मान होते हैं उनका एक एवरेज मान यानी औसत मान या समांतर माध्य मान हम निकालते हैं और उसका मान ज्ञात करते हैं। उस मान को ही हम वास्तविक मान कहेंगे। तो कैसे निकालेंगे, मान लो कि कोई भौतिक राशि है जिसके मान दे रखे a1 a2 a3 an और तो इनका कुल मानों का जो समांतर भाग होगा n भाग है। मतलब मान लो कोई संख्या दे रखी, नंबर दे रखा है या कोई भी मान दे रखा है कि 2 4 6 8 10 15 20 50 ऐसी संख्या दे रखी मान लो, और वो संख्या हमारे पास में है a1 a2 a3 an से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इन संख्याओं का समांतर माध्य कैसा निकालते हमने पढ़ चुके हैं कि जितनी भी संख्या होती है उन संख्याओं को प्लस करना, जोड़ना है और जितने नंबर होते हैं, मान लो 50 संख्या है 50 से उसमें भाग लगा दो, डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास में क्या निकल जाएगा, उसका औसत मान या समांतर माध्य मान या माध्य मान ज्ञात हो जाता है। और इस माध्य मान को ही हम वास्तविक मान मानते हैं। तो एक बात नोट कर लेना कि यदि किसी सवाल में यदि मान लो अपने को वास्तविक मान नहीं दिया है, केवल प्रायोगिक मान दिया है और अपने को कहा गया है कि वास्तविक मान कितना होगा, तो सबको प्लस करना है और सबको प्लस करने के बाद में क्या करना है, जितना नंबर उससे डिवाइड कर देंगे उसका एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे, तो उसका वो वास्तविक मान ज्ञात हो जाएगा। अब प्रायोगिक परिस्थितियों में भौतिक राशियों के इस मान को उसका सर्वाधिक संभव मान माना जाता है। तो अभी हमने देखा कि जो हम प्रैक्टिकल करेंगे उसमें वास्तविक मान जो होगा वो हम क्या करेंगे, जो समांतर माध्य होता है या औसत मान होता है या माध्य मान को ही सर्वाधिक संभव मान मान सकते हैं। उसका एवरेज लेंगे, वही मान सही मान को हम मान लेंगे। और समांतर माध्य को किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान में स्वीकार क्यों किया जाता है, तो वास्तव में जो मान ज्ञात नहीं होते हैं, किसी विधि से जो मान ज्ञात नहीं होते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, समांतर माध्य की राशि का जो वास्तविक मान होता है उसी को हम क्या करते हैं, वास्तविक मान मान लेते हैं। मान लो किसी विधि किसी सवाल में अपने को समांतर माध्य यदि कोई सवाल दिया है और उसमें ये मान नहीं दिया कि वास्तविक मान कितना है, तब फिर हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे और उस समांतर माध्य मान को ही हम वास्तविक मान मान के उसको सॉल्व करते हैं। निरपेक्ष त्रुटि धनात्मक होती है अथवा ऋणात्मक होती है, समझाइए। देखो निरपेक्ष त्रुटि जो होती है वो क्या होती है कि निरपेक्ष त्रुटि का मतलब ये होता है कि उसका जो वास्तविक मान होता है और उसमें व्यक्तिगत मान का अंतर, मान लो 2 मान है, एक तो वास्तविक मान, जैसे वास्तविक मान हमारे पास में सबको जोड़ के हमने क्या किया है, उसका मान निकाला, वो वास्तविक मान कहलाएगा, एक औसत निकाले वो वास्तविक मान कहलाएगा। अब उस वास्तविक मान में से एक मान को कोई सा भी घटा देना, ऊपर वाला नीचे वाला जो भी। व्यक्तिगत त्रुटि का मतलब ये होता है, निरपेक्ष त्रुटि का मतलब ये होता है कि जो वास्तविक मान होता है यानी औसत मान होता है, उस औसत मान में से जो मान हम घटाएंगे, कोई सा भी एक मान घटाएंगे, तो वो जो अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा,
उस डिफरेंस को निरपेक्ष त्रुटि या एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो किसके किसके अंतर का, व्यक्तिगत और वास्तविक मान का जो अंतर होता है, बीच का डिफरेंस होता है, उसका जो रिजल्ट आएगा, परिमाण आएगा, उस परिमाण को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं और इसको हम डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं। अब ये चीज ध्यान रखना है कि डेल्टा ए का मान व्यक्तिगत मान बड़ा हो सकता है वास्तविक मान से, या वास्तविक मान बड़ा हो सकता है व्यक्तिगत मान से। तो निरपेक्ष त्रुटि पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन यदि अपन उसका एवरेज लेंगे, यानी निरपेक्ष त्रुटि यदि लेंगे है, तो वो जो त्रुटि आएगी वो सदैव हमारे पास पॉजिटिव आएगी। ये दो लाइन यदि खींच देते हैं इस तरह से, तो इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव वैल्यू ही अपने को लेना है, धनात्मक मान ही अपने को लेना है। तो कुछ प्रकरणों में ये क्या हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, कुछ प्रकरणों में पॉजिटिव हो सकती है। डेल्टा ए का मान, डेल्टा ए मतलब डेल्टा ए कैसे निकालेंगे, डेल्टा ए का मान व्यक्तिगत मान माइनस प्रायोगिक मान, यह वास्तविक मान लिख लो, वास्तविक मान, इन दोनों का जो अंतर होगा है वो अंतर हमारे पास क्या कहलाएगा, निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगी, यानी उसको हम त्रुटि कहेंगे। अब व्यक्तिगत और दोनों के बीच जो अंतर होता है उसको हम त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि इसका एब्सोल्यूट हमेशा पॉजिटिव मान आएगा, इसको हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब ये हो सकता है कि ये बड़ा हो ये छोटा हो, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, ये छोटा हो ये बड़ा हो, छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो निगेटिव आएगा। तो डेल्टा ए का मान पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, ये मान डेल्टा ए का मान पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, लेकिन डेल्टा का बार मतलब निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट एरर ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी। तो एक बात नोट कर लेना कि निरपेक्ष त्रुटि हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन व्यक्तिगत और दोनों के मान में जो त्रुटि होगी वो पॉजिटिव निगेटिव हो सकती है, बड़ा छोटा कोई सा हो सकता है, डिफरेंस करेंगे। लेकिन जब भी हम त्रुटि की बात करते हैं तो गलती हमेशा, त्रुटि मतलब गलती, हमेशा पॉजिटिव ही मानते हैं, पॉजिटिव ही लेते हैं, इस बात को नोट कर लेना। अब हम अपेक्षित त्रुटि के बारे में पढ़ेंगे। अपेक्षित त्रुटि रिलेटिव एरर्स क्या होती है। देखो, जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि होती है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे, जितने भी मान होते हैं है ना, उन मान को हम वास्तविक मान में से घटाएं। अभी अपन एग्जांपल भी देखेंगे। तो जैसे मान लो कि पहला मान है a1 a2 a3, ऐसे 10 मान दिए, उन 10 मानों को क्या करेंगे अपन, जो वास्तविक मान होता है उसमें से माइनस करेंगे। वो जितने मान आ रहे हैं, जैसे 10 रीडिंग है मान लो, तो 10 का एवरेज ले लिया, औसत ले लिया, उन औसत मान को अपन एम से प्रदर्शित कर रहे हैं मान लो, और पहले मान को जब अपन घटाएंगे तो पहले रीडिंग आएगी, दूसरे मान को घटाएंगे तो दूसरी रीडिंग आएगी, तीसरे मान को घटाएंगे तो तीसरी रीडिंग आएगी। तो इस प्रकार से सभी का अंतर लेना, किसका किसका, वास्तविक मान और व्यक्तिगत मान, पहली रीडिंग दूसरी रीडिंग तीसरी रीडिंग, ऐसे सबके 10 मान को अपने को निकालना है। जैसे अभी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। फिर क्या करना, उन सबका एवरेज लेना, औसत निकालना, सबको जोड़ के 10 का भाग लगा देंगे, तो वो कहलाएगी माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। निरपेक्ष त्रुटि का मतलब वास्तविक और इसमें अंतर निकालना, वास्तविक मान और जो व्यक्तिगत मान होता है उसमें अंतर निकालेंगे। 10 मान दिए तो 10 का अंतर निकालेंगे, और 10 के अंतर निकालने के बाद फिर क्या करना, एवरेज लेना, माध्य लेना, एवरेज लेना। तो एवरेज कैसे लेंगे, सबको जोड़ के 10 का भाग लगा देंगे, 10 रीडिंग है 10 को जोड़कर 10 का भाग लगा, जिससे हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। तो डेफिनेशन समझ में आ रही होगी कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि किसको कहेंगे, कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि और माध्य मान, वास्तविक मान का जो अनुपात होता है, उस अनुपात को अपेक्षित त्रुटि या कह सकते हैं रिलेटिव एरर के नाम से जानते हैं। तो इसको अपेक्षित त्रुटि यदि ज्ञात करने का बोले तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपान वास्तविक मान या माध्य मान लिखेंगे। और यदि परसेंटेज एरर पूछे, वास्तविक माध्य एरर को, निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, और ए माध्य एवरेज को प्रदर्शित करते हैं ए माध्य से। ये वास्तविक मान है और ये इसका निरपेक्ष माध्य मान है। प्रतिशत त्रुटि क्या है, तो यदि जो हमने माध्य निरपेक्ष मान और वास्तविक मान इन दोनों में यदि 100 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी अपेक्षित त्रुटि में किससे मल्टीप्लाई करते, 100 से यदि गुणा कर देते, तो जो त्रुटि आती उस त्रुटि को हम प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपान माध्य मान या वास्तविक मान इंटू 100, तो इसमें 100 का यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो परसेंटेज एरर कहलाती है, उसको प्रतिशत त्रुटि कहते हैं।
तो आपेक्षिक त्रुटि किसको कहेंगे? माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान, इन दोनों का जो अनुपात होता है उस अनुपात को हम आपेक्षिक त्रुटि कहेंगे। और प्रतिशत त्रुटि किसको कहेंगे? माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान का यदि हम उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते, 100 से यदि गुणा कर देते, प्रतिशत भी व्यक्त करते, उसको हम परसेंटेज में यदि रिप्रेजेंट करते हैं तो उस त्रुटि को प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना है कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि को हम अंतिम त्रुटि भी कहते हैं, ध्यान रखना। और इसको कैसे ज्ञात करेंगे वो हम एक सवाल के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना, किसी भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटि को परिणाम के समांतर माध्य ए का मान ज्ञात करना। तो जितने मान दिए हैं है उसका क्या करेंगे हम, समांतर माध्य ए वास्तविक मान निकालेंगे। अब उस वास्तविक मान को एक व्यक्तिगत मान होता है उसमें से माइनस करते जाएंगे, सभी को एक एक करके अलग अलग रीडिंग हम एग्जाम्पल से हम समझेंगे। तो जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि A1 A2 A3 ये हमारे पास मान दिए हैं और इसका औसत ज्ञात करेंगे और इसको माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है, एवरेज निकालेंगे सभी का। और अब क्या करेंगे, जो एवरेज आया है वो वास्तविक मान और मापित मानों का समांतर माध्य यदि हम निकालते हैं तो वास्तविक मान हमेशा एवरेज मान के बराबर होगा। एवरेज मान और वास्तविक मान दोनों बराबर होते हैं, ये चीज नोट कर लेंगे। अब इस त्रुटि को हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक वस्तु की लंबाई 4.12, 4.10, 4.13, 4.08 और 4.05 और 4.15 मीटर है। कितनी रीडिंग दे रखी है? 6 रीडिंग, 1 2 3 4 5 6 रीडिंग दे रखी है, ठीक है। अब इसमें अपने को कहा गया है कि वस्तु की माध्य लंबाई क्या होगी, एवरेज लेंथ अपने को निकालना है। माध्य लंबाई 6 रीडिंग दे रखी है। अब एवरेज कैसे निकालेंगे, उसका माध्य कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा था जितनी भी रीडिंग होती है एक को x1 माने, x2 x3 x4 x5 और x6 माने, जितनी भी रीडिंग है उन सब रीडिंग को प्लस करना है और जितने नंबर हैं जैसे 6 रीडिंग है तो 6 से इसको भाग लगाना है, ये इसका औसत निकल आएगा, माध्य निकल आएगा। तो वस्तु की माध्य लंबाई कैसे निकालेंगे, x1 + x2 + x3 कहाँ तक जाना है, x6 तक जाना। 6 तक क्यों जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 6 रीडिंग है इसलिए 6 तक जाना। 10 रीडिंग होती है तो 10 तक लिखते हैं और 10 से डिवाइड करते हैं। यहाँ 6 रीडिंग है तो 6 से डिवाइड कर देंगे, सबको प्लस करना तो 6 से भाग लगा देंगे तो 4.105 मीटर आ जाएगा। तो यदि एवरेज या माध्य निकालने का बोले या वास्तविक मान बोले, क्या करना, सबको जोड़ देना और जितने नंबर उससे डिवाइड कर देंगे, भाग लगा देंगे तो हमारे पास माध्य निकल आएगा। इसी को वास्तविक मान भी कहते हैं, ध्यान रखें, वास्तविक मान, ठीक है, ये वास्तविक मान निकलने हमारे पास। अब निरपेक्ष त्रुटि निकालना। अब निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे, तो जो माध्य मान हमने निकाला था x मीन, ये x मीन निकाला हमने, माध्य मान मीन, ये माध्य मान जो निकाला जिसको वास्तविक मान कहते हैं। इस माध्य मान में से क्या करना, पहला मान घटाएंगे, पहला मान घटाएंगे। माध्य मान कितना आया था, देखो 4.10 आया था। इस 4.1 में से, माध्य मान में से x का मान घटाएंगे। अब x क्या हमारे पास, x1 x2 x3 x4 x5 x6 है, 6 मान है। तो अलग अलग इसको घटाना, किसमें से घटाना, वास्तविक मान में से या माध्य मान में से ही घटाना है, ये चीज ध्यान रखना। तो 4.10 ये हमारे पास कौन सा मान है, माध्य मान या वास्तविक मान है, माइनस x1, ये x1 है 4.12, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। क्यों, क्योंकि अपने दो लाइनें खींच रखी है, मॉड के रूप में लिख रखा है और ये त्रुटि हमेशा और एरर हमेशा पॉजिटिव ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर ये बड़ा ये है लेकिन आएगा हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। इसी प्रकार से दूसरी रीडिंग देखो, x मीन कितना, 4.10, देखो x मीन वास्तविक मान तो सबके लिए कितना है, 4.10 है, तो सभी में 4.10 कर देना। फिर माइनस क्या करना, पहले वाले के लिए पहली रीडिंग माइनस कर दो, दूसरे वाले के लिए दूसरी रीडिंग, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। इस तरह से इस वास्तविक मान से ये व्यक्तिगत मान को अपने को घटाना है, माइनस करना है, तो ये कहलाती है निरपेक्ष त्रुटि। वास्तविक मान में से क्या करना है, ये जो व्यक्तिगत मान दे रखे इनको माइनस करना है। वास्तविक मान कैसे निकालेंगे, वास्तविक मान निकालने का तरीका बता दें, सबको जोड़ना है और जितनी संख्या उससे डिवाइड करना, भाग लगाना है। अब इसमें कोई सा सवाल आ जाए तो जरूर नहीं कि ये सवाल हो, कोई सा न्यूमेरिकल आ जाए कि माध्य मान ज्ञात कीजिए या निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो
तो निरपेक्ष त्रुटि हम निकाल सकते हैं। अब इनके ये व्यक्तिगत निरपेक्ष त्रुटि निकल गई सभी की अलग अलग। अब यदि माध्य पूछा जाए कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो माध्य कैसे निकालेंगे? तो माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबको प्लस कर देना, ये जो त्रुटि हमने निकाली है इनको प्लस कर देना और 6 से डिवाइड कर देना, 6 से भाग लगा देना, तो ये हमारे पास माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकल आएगी। जितने भी व्यक्तिगत त्रुटि हमने निकाली, ये 6 त्रुटि हमने निकाली, इन 6 को ये कौन सी निरपेक्ष त्रुटि, तो माध्य पूछे तो माध्य के लिए सबको जोड़ के एवरेज, माध्य को एवरेज सबको जोड़ के 6 से डिवाइड कर देंगे, भाग लगा देंगे, तो ये हमारे पास एवरेज आ जाएगा। और यदि प्रतिशत त्रुटि पूछे तो x मीन अपान x जो माध्य हमने निकाली है, x मीन का मतलब ये होता है ना, माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपान वास्तविक मान, ये तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मान कितना है? 0.03 और x मीन कितना? x मीन मतलब वास्तविक मान, वास्तविक मान कितना? 4.105 लिख देना उसमें 5 इंटू 100 पर परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.73% आएगा। तो इस तरह से तीनों प्रकार की त्रुटि हम नाप सकते हैं। पहला माध्य त्रुटि, सभी को जोड़कर जितना नंबर है उतने से डिवाइड कर देंगे, माध्य त्रुटि निकल आएगी। फिर निरपेक्ष त्रुटि, टोटल एवरेज में से पहला वाला घटाना, दूसरे वाला माइनस, तीसरे वाला माइनस, 4, 6 और 6 नंबर घटा देना, फिर निरपेक्ष त्रुटि निकल आएगी। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, इनको सबको जोड़कर 6 से डिवाइड कर देना, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकल आएगी। परसेंटेज त्रुटि पूछे तो जो हमारे पास माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाली उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास में क्या निकल आएगी? हमारे पास परसेंटेज त्रुटि निकल आएगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।